उपनिषद का अंतिम जो मंत्र है, हम सभी ने प्रलय शब्द को सुना है। ये सृष्टि होती है, सृष्टि मतलब जो अभी सारा कुछ दिखाई दे रहा है, मैं और आप सृष्टि के अंग हैं, पेड़ पौधे सृष्टि के अंग हैं, सूर्य चंद्रमा सितारे ये सब सृष्टि के अंग हैं। तो प्रलय के समय में ब्रह्म और क्षत्रम जिसके ओदन भोजन बन जाया करते हैं। ब्रह्म क्या है? जो विद्या है, वो सारी की सारी विद्या, विद्या किसी के आश्रय पर रहती है, आश्रय पर रहती है, किसी की बुद्धि में रहती है। ब्राह्मण है या विद्यावान विद्वान व्यक्ति है, उसकी बुद्धि के आश्रय से विद्या रहती है। पक्षी है, बया नाम का पक्षी है, उसके आश्रय से घोंसला बनाने की विद्या रहती है। तो विद्या परमेश्वर का भोजन बन जाती है जब उसका आश्रय नहीं रहेगा। प्रलय काल में जब ब्राह्मण का, विद्वान का आश्रय नहीं रहेगा, विद्वान नहीं रहेगा, विद्या का आश्रय जो विद्वान है, आश्रय का मतलब जहां पर कोई चीज रहती है उसको आश्रय स्थल कहा जाता है। तो विद्या का आश्रय कौन है? विद्वान व्यक्ति है। तो वो विद्वान जब नहीं रहेगा प्रलय काल में, तो विद्या भी नहीं रहेगी। तो समझो विद्या को भी परमेश्वर ने विद्वान को ही समाप्त नहीं किया, जो सारी की सारी सृष्टि का ही प्रलय नहीं किया, अपितु विद्या को भी समाप्त कर दिया, है ना। विद्या भी नहीं रही क्योंकि उसका आश्रय नहीं रहा। तो ये जिसका भोजन बन जाता है, जिसका भोजन बन जाता है वह परमेश्वर, जिसका विद्या भोजन बन जाती है। कोई समय होता है जब ज्ञानवान व्यक्ति नहीं होते हैं, ज्ञानवान व्यक्ति नहीं है तो ज्ञान नहीं है, समझो संसार में। और क्षत्रम और क्षात्र बल जो है, क्षत्र क्या है? क्षत्रियों के अंदर जो बल विराजमान है उसको क्षात्र बल कहेंगे। तो वो क्षात्र बल भी परमेश्वर का ओदन, भोजन का पदार्थ, भोज्य पदार्थ बन जाता है। वैसे ओदन जो है चावल के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर ओदन का अभिप्राय है जो चीज खाई जाए, जिसका विद्या और जो ये बल है, ये दोनों भोजन बन जाते हैं। किस समय में बनते हैं? प्रलय काल में। और समय में तो नहीं बनते हैं, तो प्रलय काल में। और मृत्यु यस्योपसेचन, जब किसी का जन्म नहीं हो रहा है तो उस समय मृत्यु भी नहीं होती। और मृत्यु जो है जिसके उपसेचन का काम करती है। उपसेचन होता है कि भोजन के ऊपर छिड़क करके जिस चीज को खाया जाए, जैसे कोई चटनी मिला करके खाता है, कोई चावल के ऊपर घी डाल करके खा रहा है, दाल के ऊपर घी डाल करके। तो मृत्यु जिसका उपसेचन का काम करती है वो तो भोज्य पदार्थ हो गए। क्या क्या भोज्य पदार्थ हो गए? विद्या और क्षत्र, क्षत्रियों का बल और ब्राह्मणों की विद्या, ये जो है भोज्य पदार्थ हो गए। और मृत्यु यस्योपसेचनम, और मृत्यु को भी वो ऊपर जैसे कुछ छिड़क करके खाते हैं, उस प्रकार से वो मृत्यु को भी निगल जाता है, ऐसा वो परमेश्वर है। इतना वेद यत्र, जो इतना महान है ना। ब्राह्मणों की विद्या जिसके आगे कुछ नहीं है, ब्राह्मणों की विद्या को भी जो निगल जाता है, क्षत्रियों का क्षात्र बल जो समाप्त कर जाता है, और मृत्यु तक को जो हजम कर जाता है, जन्म नहीं होगा तो मृत्यु भी नहीं होगी, ऐसे उस परमेश्वर को कौन जानते हैं? अर्थात ऐसे परमेश्वर को जानना आसान नहीं। इच्छा वेद, कौन ऐसे जान सकता है? यत्र, कि वो है कहाँ पर, परमेश्वर कहाँ पर। का प्रयोग तो परिच्छिन्न के लिए होता है। परिच्छिन्न मतलब जो एक देशी, देशी का मतलब एक स्थान पर रहने वाला। जैसे बहुत सारी चीजें आपके पास में है, आप उसको एक स्थान, बर्तन है कोई भी, कटोरी है, चम्मच है, कुर्सी है, पंखा है, ये सब परिच्छिन्न है, एक स्थान पर रहने वाला है। तो परमात्मा अपरिच्छिन्न है। अपरिच्छिन्न का मतलब जो एक स्थान पर नहीं रहता, सब स्थान पर रहता है, सब स्थानों पर रहता है। उसके संबंध में कहाँ शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता। परमात्मा के सर्वत्र होने से यह जानना कि वह कहाँ है बहुत ही कठिन है। तीसरी बल्ली है कठोपनिषद की, पहला उसका मंत्र है, ऋतम पिबन्तौ सुकृतस्य लोके। सत्य और ऋत में अंतर है। हमने एक शब्द हम लोग बोलते हैं अनृत। अनृत का मतलब होता है जो झूठा है। सुकृतस्य लोके, सुकर्म करने वाले इस शरीर में, ऋतम पिबन्तौ, ऋत का ज्ञान करते हुए उसका पान करते हुए, ऋत का पान करते हुए। ऋत क्या, ऋत और सत्य में क्या अंतर है? ऋत क्या क्या उदाहरण बताया कि सूर्य पूर्व से उदय होता है, पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है, ये ऋत का उदाहरण। अभी पूछा गया समय कितना हुआ है, तो किसी ने कहा 2:57 हुए हैं। समय क्या है? उत्तर क्या मिला? 2:57 हुए। ये सत्य तो है लेकिन ये ऋत नहीं है। तो पहले बात बोली गई थी वो सत्य भी थी और ऋत भी थी। सूर्य पूर्व से उदय होता है, ये बात सत्य भी है और ऋत भी है, लेकिन 2:57 हुए हैं। समय क्या है? 2:57 हुए। ये सत्य तो है लेकिन ऋत नहीं है, क्योंकि आप 15 मिनट बाद पूछेंगे क्या हुआ समय, तो क्या कहेंगे?
3:12 हुए, आप झूठ था। तो ये सत्य तो है, उस समय के लिए वो सत्य था, इस समय ये सत्य है, लेकिन ये ऋत नहीं है। तो परमेश्वर के जो नियम है वो ऋत कहे जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। परमेश्वर के विषय में क्या कहा गया, यथा पूर्व मकल्पयेत्, जैसे उसने सृष्टि का पहले निर्माण किया था वैसे अब करता है। परमेश्वर की सृष्टि में कोई कमी नहीं रहती, मनुष्यों के निर्माण के अंदर कमी रहती है। मनुष्यों ने जब पहली बार कंप्यूटर का निर्माण किया तो वो पूरे कमरे के अंदर आया था, इतना बड़ा वो कंप्यूटर था, पूरे कमरे में आया था। धीरे धीरे विकास करते गए उसमें और वो छोटा होता चला गया। फिर उसके बाद वो छोटा हो गया तो आपकी टेबल पर आने लगा, पीसी बन गया। उसके बाद में और छोटा किया, फिर क्या हुआ, ये आपके लैपटॉप हो गया, आपकी गोद में आने लगा तो उसको लैपटॉप, लैब के अंदर आने लगा तो कहा लैपटॉप हो गया। फिर और छोटा करने लगे, और छोटा करने लगे तो किया क्या बनाया जी, पाम टॉप। पाम टॉप तो हो गया, मतलब आपकी हथेली पर रख दिया। तो ये क्या है कि जो मनुष्य है उनके सिद्धांत, उनके नियम जो है वो ऋत नहीं है, वो एक से नहीं रहते हैं, क्योंकि वो उनके अंदर सुधार करते रहते हैं, क्योंकि उनकी चीजों के अंदर कमी रहती होती है। और परमेश्वर जो है उसकी सृष्टि में, उसकी किसी भी प्रकार की चीजों में कोई कमी नहीं रहती, इसलिए वो कभी भी कोई परिवर्तन नहीं करता। ऐसा नहीं कि इस बार मनुष्यों को 2 आंखें आगे वाला बनाया है, अगली सृष्टि में उसको लगे कि ये तो डिफॉल्ट होता है, इसके अंदर कुछ कमी रह गई, अगली बार 1 आंख वाला बना दे या 1 आंख आगे एक पीछे लगा दे, ऐसा नहीं करता। उसकी सृष्टि में कोई कमी नहीं है, इसलिए वो एक जैसी रहती है, और उसी को ऋत कहा जाता है, जिनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। तो उसे सुकृतस्य लोके, ये सुकृत जिनके जिस शरीर के द्वारा किया जाता है, उस शरीर में ऋतम पिबन्तौ, ऋत का पान करते हो। ऋत का अर्थात जो नियम कभी बदलते नहीं है, उनको जानते हुए, उनका पान करते हुए, गुहाम प्रविष्टौ परमे परार्धे, परमे परार्धे अत्यंत उत्कृष्ट बुद्धि रूपी गुफा में जो प्रविष्ट। पिबन्तौ यहाँ पर द्विवचन है ना, पिबन्तौ द्विवचन है तो दो है। दो कौन कौन है, जीवात्मा और परमात्मा। कुछ लोग जो मानते ही नहीं है ना, वो कहते हैं सब कुछ ब्रह्म है ना। ऐसे मानने वालों के लिए ये उदाहरण है। देखिए यहाँ पर पिबन्तौ बड़ा स्पष्ट शब्द दिया हुआ है कि दो है, दो है, मतलब जीवात्मा और परमात्मा है, और दोनों सत्य के, ऋत के सिद्धांतों को जानने वाले हैं। तो जानने वाले दोनों चेतन होंगे है ना, एक परमात्मा ही नहीं है। इसी से पता चल रहा है कि दो है। तो गुहाम प्रविष्टौ परमे परार्थे, गुहा, गुहा के अंदर, बुद्धि रूपी गुफा के अंदर दोनों प्रविष्ट हैं। परमेश्वर भी प्रविष्ट है और जीवात्मा तो है ही वहां पर। छाया तपो ब्रह्म विदो वदन्ति, ब्रह्म को जानने वाले ज्ञानवान लोग, ब्रह्मविद लोग, परमेश्वर को जानने वाले, उनको छाया तपो कहते हैं। एक को कहते हैं छाया है, एक को धूप कहते हैं। धूप कौन है, जीवात्मा जो है वो धूप जैसा है, और परमात्मा जो है वो छाया जैसा है ना। जैसे जीवात्मा धूप में है अर्थात परेशानी में है, तो परमेश्वर के समीप जाकर के, छाया के समीप जाकर के वो, उसका कष्ट जो है वो दूर हो जाता है। तो छाया और आतप के रूप में छाया कहते हैं परमेश्वर को, और आतप कहते हैं जीवात्मा को। ब्रह्मविद, ब्रह्मविद लोग जो है वो कहते हैं। और पंचाग्नय, जो पंचाग्नि है, पंचाग्नि कौन है, जो वानप्रस्थ की अवस्था में पांचों इंद्रियों पर संयम करते हैं, आंख नाक कान इत्यादि अपनी इंद्रियों पर संयम करते हैं, वो पंचाग्नि लोग जो है वो छाया तब कहते हैं। परमेश्वर जो है वो छाया है, और ये जीवात्मा जो है वो धूप है। और जो त्रिनाचिकेता, 3 प्रकार की अग्नियों का चयन करने वाले भी हैं, वो भी इनको छाया और आतप के रूप में, छाया और धूप के रूप में जानते हैं। बुद्धि में प्रविष्ट होना और मन की वृत्तियों को अंतर्मुख करना, मतलब क्या है, बुद्धि पूर्वक विचार करके कार्यों को करना है ना। एक होता है मेरे मन ने कहा, बोले तुम इतने समझदार होकर के ऐसा काम तुमने कैसे कर दिया, चले कि मेरे दिमाग में ऐसा आ गया और तुम्हें मन में ऐसा आ गया और किसी भावावेश में आ गया मैं, और मैंने ये काम कर दिया। तो क्या है, बुद्धि पूर्वक कार्यों को करना। तो ये क्या हो जाएगा, बुद्धि में प्रविष्ट होकर मन की वृत्तियों को अंतर्मुख करना, मन को अंदर की ओर खींचना, बाहर मन को न दौड़ने देना, अर्थात बाह्य विषयों से बेसुध हो जाता है। तब समाधि, सुषुप्ति और मुक्ति की दशा में शरीर में सर्वश्रेष्ठ स्थान हृदयाकाश में ब्रह्म को जानते हैं। जीव जिन्हें ये चीज है, जीव ब्रह्म में देशकृत या कालकृत दूरी नहीं। देशकृत दूरी होती है कि मैं पानीपत में हूँ और आप में से कोई जो है वो पूना में है या रतलाम में है, तो ये क्या होगा, स्थान की दूरी हो गई, हम लोगों में स्थान की दूरी हो गई। और कालकृत दूरी, समय में, समय की दूरी, आप किसी समय में उपस्थित हो और मैं उसी स्थान पर किसी और समय में उपस्थित हूँ, तो ये समय की दूरी हो गई। या कोई स्थान तो यही है और आज से 100 वर्ष पहले इसी स्थान पर कोई और रहता हो, आज मैं कहीं पर रह रहा हूँ,
तो एकांत दूरी कही जा सकती है। ब्रह्म की खोज में किसी दूर देश में जाने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर हमसे कोई स्थान में दूर नहीं है कि हम एक स्थान पर हैं और वो दूसरे स्थान पर है, किसी दूसरे स्थान पर है। कह रहे हैं उसके साथ हमारी दूर देश में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी हमारे साथ स्थान की दूरी नहीं। केवल मन की वृत्तियों को बाहर से हटाकर भीतर ले जाने की आवश्यकता है। इस दृश्य को कि बहिर्मुख होने अर्थात प्रकृति की उपासना से दुख, यही समझने की बात है। ये सारा जो हम बाहर की चीजों से में सुख मानते हैं, कि प्रकृति में जो चीजें उत्पन्न हो रही हैं, कोई फल उत्पन्न हो रहा है, कोई ड्राई फ्रूट उत्पन्न हो रहा है, जो कपड़े हैं, ये सब की ये क्या है? प्रकृति की उपासना है। आप प्रकृति की चीजों को अपनाना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, तो प्रकृति की उपासना से दुख, और अंतर्मुख होने अर्थात परमात्मा की उपासना से सुख मिलता है। अंतर्मुख होना अर्थात प्रकृति की चीजों का कम से कम प्रयोग करना या बिल्कुल प्रयोग न करना। जागृत तथा सुषुप्ति की दशा में दिखाकर परमात्मा हमको प्रतिदिन उपदेश करता है। सुषुप्ति की दशा में जब सुषुप्ति होती है, सुषुप्ति का मतलब गहरी नींद है ना, और सुषुप्ति में हम लोग बाहर के संपर्क में नहीं रहते हैं बिल्कुल प्रायः। जब हम सपने नहीं ले रहे हो, जब सपने से रहित जो अवस्था है वही सुषुप्ति की अवस्था है। गहरी नींद जो है वो सपनों से रहित की अवस्था है, सुषुप्ति जो है स्वप्न से रहित अवस्था है, और उसके अंदर व्यक्ति आनंदित होता है। उस सुषुप्ति की अवस्था में, गहरी नींद की अवस्था में, कोई भी व्यक्ति बाहर के किसी पदार्थ को तो उपभोग नहीं कर रहा होता। कोई हम जो है ना, कोई साड़ी नहीं देख रहे होते, कोई फल फूल नहीं देख रहे होते हैं, कोई चीज खा नहीं रहे होते हैं, कोई रसगुल्ला नहीं खा रहे होते हैं, लेकिन हम बड़े आनंद के अंदर होते हैं। तो कह रहे हैं परमेश्वर रोज सुषुप्ति में हमको ले जाकर के ये बताता है कि आप प्रकृति से दूर हैं अभी, लेकिन आनंदित हैं। वो आपको प्राप्त ना हो, एक दिन भी आपको नींद प्राप्त ना हो, तो हम कितने दुखी हो जाते हैं। तो और वो नींद जो है उसके अंदर प्रकृति की उपासना हम नहीं कर रहे होते, उसके समीप हम नहीं होते। दशा में दिखाकर परमात्मा हमको प्रतिदिन उपदेश करता है। यह सबको प्रत्यक्ष है कि जागने पर सब दुख भाग जाते हैं। इसको देखकर भी यदि कोई न समझे तो इससे बढ़कर मूर्खता और क्या होगी। छिन्न और परिच्छिन्न, ठीक है जी। हाँ, परिच्छिन्न जो है वो एक देशी जो चीज है, एक देशी मतलब एक स्थान पर है। जैसे कुर्सी जो है, एक कुर्सी एक ही जगह पर होती है ना। आपके घर में चम्मच है, तो एक चम्मच उनमें से एक ही स्थान पर होता है, वो सारे स्थानों पर तो नहीं होता ना वही चम्मच। जी तो वो जी परिच्छिन्न है। और परमेश्वर जो है वो सब जगह पर है, वो एक स्थान पर नहीं है, वो अपरिच्छिन्न। जी जी, आचार्य धन्यवाद।